ब्राह्मण की महिमा ये बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, लेकिन अब तो प्राय लोग ब्राह्मणों का विरोध भी करते हैं। और कोई नहीं, ब्राह्मण ही ब्राह्मण का विरोध करते हैं। अगर ब्राह्मण के घर ही ब्राह्मण गया हो, अगर पूजा पाठ कराया हो और पूजा पाठ कराने के बाद अगर ब्राह्मण ने कह दिया दक्षिणा हमको चाहिए 11,000 रुपये, 4 घंटे हमने आपके यहाँ विवाह करवाया या हमने आपके घर में तिलक चढ़वाया, उतने में भैया घराती और बराती और जितने रिश्तेदार नातेदार सारे लोग पंडित को घेर लेंगे। ऐसा लगेगा कि तो पंडित तो गया काम से आज। और इस प्रकार इस कदर से उस ब्राह्मण को जो है कहना, अरे पंडित जी ऐसा थोड़ी ना होता है, तुम्हारे पिताजी आते थे कभी कुछ पैसे के लिए बोलते ही नहीं थे, आप क्या बोल रहे हो। ये कुछ लोग वहां से बगल में जाकर कहेंगे कि ब्राह्मण तो बड़े लालची हो गए। अब आप बताइए, ब्राह्मण इतनी मेहनत से परिश्रम से सारा कुछ काम करते हैं, इसके बाद में पढ़ाई करते हैं 15-15 साल किसी गुरुकुल में रहने के बाद, तो अब उनके पिताजी नहीं लेते थे, तो अगर ये भी ना लें तो जब इनके पिताजी का कार्यकाल था तब पानी के पैसे नहीं लगते थे, पानी खरीदने के पैसे नहीं लगते थे। लेकिन अब का जो कार्यकाल है वो 100 ml पानी भी 10 रुपए का आता है मेरे भाई बहन। तो आज भी ये ब्राह्मण उसी पथ, इनको जरूरत नहीं है क्या। और उसके बाद लोग नाना प्रकार के टिप्पणियां कमेंट करना चालू करेंगे, अरे ब्राह्मण को तो ऐसा नहीं करना चाहिए, पंडित जी को तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बताइए, पंडित जी ने विवाह नहीं करवाया, विवाह के लिए आचार्य जी रुक गए, दक्षिणा के लिए विवाह नहीं करवाया, बोले दक्षिणा दो तब हम विवाह करवाएंगे, ऐसा पंडित को नहीं करना चाहिए। ऐसा लोग दुनिया भर की बातें करना प्रारंभ करते हैं। ऐसा पंडित को शोभा देता है। अरे हम कहते हैं कि भाई किसी डॉक्टर के यहां जाओ, क्यों आचार्य जी ध्यान देना, किसी डॉक्टर के यहां जाओ और वो डॉक्टर बिना फीस लिए ही आप पहुंचे हॉस्पिटल में, आप बोले कि भैया हम गरीब आदमी हैं और हम एक भी पैसा हमारे पास नहीं है, हमसे फीस उस बिल्कुल मत लीजिए, बस हमारी दवाई कर दीजिए, तो क्या डॉक्टर दवाई कर देगा? नहीं करेगा। किसी दुकान पर जाओ, बोलो हम गरीब है हमको ये सामान दे दो, तो क्या वो दे देगा? नहीं देगा। तो खाली ये सारी समस्या पंडित जी के आगे ही है। पंडित जी बस, अरे वो गरीब है तो उससे मत लीजिए। तो ये जो नाना प्रकार की टिप्पणी करने वाले लोग हैं, उनको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी ऐसी भावना है कि ये गरीब हैं तो इनका शादी विवाह आप फ्री में करवा दीजिए। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यही नियम हर व्यक्ति पर लागू होना चाहिए। और अगर वो गरीब हैं तो वो परिश्रम करें। आज के डेट में हट्ठे खट्ठे लोग को देखो ट्रेन में भीख मांगते नजर आते हैं, उनसे कहो कि थोड़ा सा मेहनत कर लो तो उनसे होता नहीं। आजकल के समय में तो ऐसा ट्रेंड आ गया है, आपको लोग स्टेशन एयरपोर्ट के बाहर मिलते हैं अच्छे खासे कपड़े पहन करके, क्या बोलेंगे आपको मालूम है? धीरे से आपके पास आएंगे, ठाकुर साहब बोलेंगे क्या करें, हम आ रहे थे, हमारी फ्लाइट थी लेकिन हमारी फ्लाइट और हमारा सारा कुछ गुम हो गया है, आप हमारी कुछ मदद कीजिए। तो जब अच्छा खासा कोई सूट बूट पहना होगा तब आप मदद भी 1000-500 रुपये करेंगे। अरे मैं कहता हूँ दिन भर में उनकी इनकम तकरीबन में 20,000 रुपये होती है, और वो स्टेशन अथवा एयरपोर्ट अथवा बस स्टैंड पर अच्छे खासे सूट बूट में यही कार्य करते हैं। और हमको सत्य प्रतीत होता है
कि नहीं सत्य बोल रहा हो भाई, इतने अच्छा दिख रहा है और बड़े खानदान का मालूम पड़ता है, तो क्या भाई ये 420 का काम थोड़ी ना करता हो। तो उनसे कहो मेहनत करें। अब उनकी गरीबी क्या, एक दिन किसी कोई ब्राह्मण देवता उनके घर पूजा करा दी, उनसे दक्षिणा नहीं लिए, तो क्या इससे थोड़ी ना हो जाएगा। अगर बगैर दक्षिणा के कार्यक्रम संपन्न भी नहीं माना जाता है, बगैर दक्षिणा के, क्योंकि यज्ञ की पत्नी का ही नाम दक्षिणा है, इसलिए बगैर दक्षिणा के हमारा कोई भी काम सफल नहीं होता है। तो भाई ये कमियां अगर आप देख रहे हो तो सब में देखो, ना कि केवल ब्राह्मणों में ही देखो।